यस, अब आप में से आज फर्स्ट क्लास किसकी है? फर्स्ट मतलब आज ही जिसने ज्वाइन किया है, 1 2 3 आप लोगों की, ठीक है। और बाकी जिन्होंने कल की क्लास अटेंड की थी, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, कुछ पूछना है? कल वाली क्लास से सब आ गया है ना? कल हमने जस्ट एक क्लास शुरू करी है, ठीक है ना, तो उसकी आपको मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा, बाद में आपको रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाएगी, तो आपको कल वाली क्लास भी मालूम पड़ जाएगी। उसको आपको रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे मैं आपको बता दूंगा कैसे देखना है, तो अभी क्लास के बाद एक बार मिल लेगा, ठीक है। और आज सेकंड क्लास है तो ज्यादा कुछ निकला हुआ नहीं है अपना ना। फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम वाला, तो वो आगे कंटिन्यू करते हैं। कल अपने रैशनल नंबर्स तक देख लिए थे ना, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग वाला पार्ट जो आपको आ गया था सारा, ठीक है। इर्रेशनल नंबर्स है ना, रैशनल नंबर्स के बाद नेक्स्ट टाइप होता है इर्रेशनल नंबर्स। नंबर्स whose decimal expansion is non-terminating, whose decimal expansion is non-terminating and non-repeating are called irrational numbers. Numbers whose decimal expansion is non-terminating, जो एंड नहीं होगा, अप टू इनफाइनाइट तक चलता रहेगा, एंड नॉन रिपीटिंग, जिसमें डिजिट रैशनल नंबर्स। तो आप लिखो, मैं एग्जाम्पल लिखूंगा, फिर पहले आप डेफिनेशन लिख लो। जैसे पढ़ा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल √2, √3, √5 एंड सो ऑन, ये सारे इर्रेशनल नंबर हैं। अगर आप किसी को, या आपको मालूम है कि √2 की जो वैल्यू होती है 1.414 अप्रोक्सीमेट, और 1.4142 और इनफाइनाइट चलती है, ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग जो एंड नहीं होगा, अप टू इनफाइनाइट जा रहा है, इसलिए इट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग। और आप देखोगे डिजिट सब डिफरेंट है, ब्लॉक नहीं रिपीट हो रहा है, 4 के बाद 1, फिर वापिस 4 तो आया, लेकिन नेक्स्ट नंबर चेंज हो गया, 4 1 4 2 ऐसे आ गया, नंबर सब डिफरेंट हो गए। तो ये नंबर सारे जितने भी रूट के नंबर्स हैं, √2 है, √3 है, ये सारे नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, और ये सारे नंबर्स इसीलिए इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। जितने भी रूट के नंबर्स है, √2 √3, ये सारे नंबर्स, ठीक है, ये सारे नंबर्स आपके नॉन उसमें जाएंगे, इर्रेशनल नंबर्स में। और जो आपने कल पढ़ा था, जैसे 3/8, 1/4, अपॉन क्यू, जितने भी फ्रैक्शन है, वो सारे नंबर्स, जैसे 1/4 हो गया, 3/7 हो गया, 2/9 हो गया, ये सारे के सारे नंबर्स कैसे हैं? ठीक है, बोलो विदाउट, नहीं लिखो, इसको लिख लो, फिर अपन आगे चलते हैं।
इरेशनल नंबर्स के लिए सिंबल नहीं है, बस इसके लिए आप केवल, इसके लिए कोई स्पेशली सिंबल नहीं है। जैसे रैशनल नंबर हो गए क्यू है, इसको कोई बस केवल नाम डेफिनेशन, ठीक है ना। इरेशनल नंबर्स का कोई सिंबल यूज नहीं करते। लिख लिया आपने सबने, है ना। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। डेसिमल में आपको डेसिमल डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल express 7/8 in the decimal form, in the decimal form by long division. Express 7/8 in the decimal expansion by long division method। यानी आपको क्या करना है, 8 से 7 को डिवाइड करना पड़ेगा, 7/8 को डेसिमल में चेंज करने के लिए। अब आपको 7 में 8 का डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड तो नहीं जा सकता, 8 1 जा 8, कम से कम 8 तो होना चाहिए, तो डिवाइड तो नहीं जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, डिवाइड नहीं जाएगा तो 0 लिख ले पहले, उसके बाद में यहां पर क्या करना पड़ेगा, एक डेसिमल आएंगे तो इधर क्या कर देंगे 0 70, है ना। करना शुरू करेंगे तो इधर एक डेसिमल लगा देंगे क्योंकि डिवाइड तो जा नहीं सकता, और यहाँ एक 0 बना देते हैं। अब अपने 7 का डिवाइड कर जाएगा 8 टाइम्स 8 8 जा 64, इनमें से 4 गया 6, 0। आपको आगे भी कंटिन्यू करना पड़ेगा। फिर आपने यहाँ एक 0 और लगाया, 60 में 8 का डिवाइड जाएगा 7 टाइम्स, 8 7 जा 56 हो गया, ठीक है। बाकी क्या, फिर और लगाएंगे अभी, फिर आपने डिवाइड किया तो 8 5 जा 40 हो गया, और अब आपका रिमाइंडर खत्म हो गया, 0 हो गया। तो अपने इस क्वेश्चन का आंसर हुआ कि 7/8 इज इक्वल टू 0.875, ये आंसर हुआ। क्लियर, डिवाइड तो सबको है ना, ये वाला सबको मालूम है, कोई दिक्कत सबको आती है? अभी आपको कुछ नहीं आया तो बताना, कोई भी स्टेप। ये डेसिमल एक्सपेंशन आंसर, ठीक है। ये आपका रैशनल नंबर्स हो गया, ये हो गया टर्मिनेटिंग, एंड हो गया तो ये टर्मिनेटिंग कहलाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ओके, लिख लो आप लोग, नोट कर लो। क्या हुआ, पूछना है? नहीं, अपन नहीं बनाएंगे, होमवर्क बनाएंगे ना। जैसे आपको होमवर्क दिया, शीट दी, तो आपको मैंने आज दी, कल आप सबमिट कराओगे तो मैं यहाँ पे जमा कर दूंगा, फिर चेक कर, है
है ना। तो एक रहेगी तो फिर मैं जमा कर लूंगा, तो आप पढ़ोगे कैसे? तो क्लास वर्क अलग, होमवर्क अलग, ऐसे रहेगा। आ गया ये, है ना, डिवाइड करना आ गया, आता है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसका मैं एक सेकंड क्वेश्चन लिखूं, आप अपने आप करके बता सकते हो, डिवाइड डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। चलो अब एक और यहाँ नंबर चेंज कर देते हैं, 35/16, 35/16 को सॉल्व करके बताओ, डेसिमल एक्सपेंशन है ना, डिवाइड करो। हाँ करेक्ट, सही है, करो। यहाँ पर है ना, देखो यहाँ पे देखो, ये तो सही आपका है ना, 10 में से 6 गया, 4 बचा। अब यहाँ 2 हो जाएगा ना, एक कम, तो 1, अब सही है, 140 हो गया। अभी अब 0 लिखा है वो सही है ना। अब 140 में करूँ डिवाइड, है ना। नहीं, वो क्वेश्चन में मिस्टेक करी, 16 तुमने लिखा, कॉपी कर ली गलत है ना, 60 सही कर लो, 16, यहाँ 16 लिखा ना। नहीं, आपने ना इसको उल्टा लिख दिया, 16 इधर आएगा, 35 इधर आएगा। आपने क्या है, 35 को 16 से डिवाइड कर रहे हैं ना, इसको सही करो, 16 फिर डिवाइड करो 35 को। हाँ वेरी गुड, करेक्ट हो गया। हाँ करेक्ट करेक्ट, सही है ना। 140 में 16 का डिवाइड, 16 की टेबल याद करो। हाँ सही है, हाँ सही है, करेक्ट क्या है।
इसमें है ना, यहाँ मिस्टेक करिए, यहाँ पे 10 में से 6 गया, 4 बचा, फिर ये 2 हो जाएगा ना, 3 की जगह 14 बचेगा ना, तो वहां 4 की जगह 14 यानी 140 हो जाएगा। तीसरा स्टेप में है ना, वहां मिस्टेक किया आपने। सही है। अब 140 में 16 की टेबल याद करो, है ना, 140 16 कितनी बार जाएगा वो करो आंसर। हाँ बताओ। 182 है ना, तो इसमें आपका 16 8 जा 128 हो गया, सही है। 140 है ना, तो 10 में से 8 गया 2, 3 में यहाँ पर है ना 32 नहीं बचेगा। देखो 10 में से 8 गया 2, अब 4 की जगह 3 हो गया ना, 3 में से 2 गया 1, तो 12 बचेगा यहाँ, है ना। फिर आपको फिर वहां आगे 12 के आगे एक 0 लगाओ, अब 120 में डिवाइड करो। हाँ यहाँ तक सही है। अब 120 में आप याद करो 16 7 जा 112, 16 के टेबल में 112 नहीं, 16 इंटू 7 कितना होगा 112, 112। अब वापिस माइनस करो, देखो एक मिनट, 141 है यहाँ। अब 140 में आपका जाएगा 8, 16 इंटू 8 इज इक्वल टू 128, है ना। तो यहाँ आपका 128 आएगा और यहाँ 8 आएगा पहले, फिर माइनस करना। हाँ हो गया, ठीक है। अरे मैं करके बताऊं, देखो। हाँ हाँ सही, करेक्ट। हाँ अब 60 में दो वापस, है ना। देखो अपन एक बार करके देख रहे हैं, यहाँ पे आप चेक करो। जैसे अपन ने 35 में डिवाइड किया तो 16 टू जा 32। अब 5 में से 2 गया, 3 बच गया आपका रिमाइंडर, ठीक है। अब 3 में तो डिवाइड जा नहीं रहा है, इसलिए यहाँ डेसिमल लगा के यहाँ एक 0 कर देते हैं, 30 हो गया ये। 30 में 1 टाइम 16 बन गया 16, ठीक है। अब माइनस करें, 10 में से 6 गया 4, ये 2 हो गया, 2 में से 1 गया 1, 14 बच गया। फिर यहाँ पर ने एक 0 और लगाया, 140 हो गया। अब 140 में 16 का डिवाइड जाएगा 8 टाइम्स, 16 इंटू 8 128 होता है, तो यहां आएगा आपका 128, ठीक है। अब माइनस करें, 10 में से 8 गया 2 हो गया, यहां पर आपका 3 है, 3 में से 2 गया 1, 12 बच गया, फिर एक 0 और। अब आपका जाएगा 7, 16 7 जा 112, 112। अब 10 में से 2 माइनस करो, 8 हो गया, 1 में से बन गया 0, 8 बच गया आपके पास, 8, है ना। अब इसको कर दो 80, 80। अब इसमें जाएगा आपका डिवाइड, 16 5 जा 16 5 जा 80, तो 16 5 जा 80, और अब ये खत्म, एंड आंसर हो गया। तो अपना आंसर हो गया 35 अपॉन 16 इज इक्वल टू 2.1875, ये आंसर हुआ। इस तरह से अपन डिवाइड करते जाएंगे, एंड हो गया जब उसको एंड कर देंगे, खत्म। नाउ एक थर्ड अपन एक और देखते हैं, थर्ड पार्ट, एक्सप्रेस 2157 divided by 625 in the decimal form। इन द डेसिमल फॉर्म। तो एक बार वापस डिवाइड करना है इसको, अब थोड़ा नंबर 625 से डिवाइड करना है आपको, है ना।
2157 में 625 का। ठीक है, करो स्टार्ट। अपन क्या करते हैं इसके लिए, यहाँ से अपन है ना 2 और 1 देख रहे हैं, 21 हो गया है ना। यहाँ से सिंगल 6 लेते हैं। अब 6 की टेबल देखें, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, है ना। तो 21 में अपन 6 का डिवाइड देंगे तो 3 टाइम जा सकते हैं, 6 3 जा 18, है ना, और 6 4 जा तो ज्यादा हो जाएगा। मतलब अब इसको रफ में 3 से इंटू करके देखो आप, 3 टाइम जा सकता है। कैसे मालूम पड़ा 3 टाइम्स गया? 21 में 6 का डिवाइड करके मैंने, है ना। अब आप यहाँ पे रफ में 625 को इंटू 3 करके देखो कितना आता है। 4 नहीं लेगा, इसमें ना ये वाला मिस्टेक है। देखो 4 5 जा 20, 2 कैरी किया, 4 2 जा 8 और 2 जो कैरी किया वो ऐड हुआ 10, 10 का 0, फिर 1 कैरी करना है, 4 6 जा 24 प्लस 1 तो 25 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा ना। आप कैसे करो, 21 ले लेते हैं यहाँ से, दो नंबर 21 और यहाँ से 6, 21 में 6 का डिवाइड जाएगा, 6 3 जा 18, है ना, 6 4 जा तो हो नहीं सकता, 24 हो जाएगा। तो ये 3 टाइम्स ही जा पाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। तो आप इसको 3 से करो इंटू, फिर ये वापस से करो एक बार। फोर टाइम्स नहीं जाएगा, ज्यादा हो जाएगा ना, 2500%। ऐसे करते हैं, 21 में 6 का डिवाइड, पहले आप 2 डिजिट ले लो, यहाँ से 2 और 1 मिलाओगे तो 21 हो गया ना, और यहाँ से सिंगल डिजिट 6 हो गई। अब 21 में 6 का डिवाइड कितनी बार जा सकता है? 3, 6 3 जा 18, है ना, 6 3 जा 18 बस। तो इसमें 3 आएगा, यहाँ पर 3 से करना पड़ेगा, 4 टाइम्स नहीं जाएगा। हाँ, हो गया। करेक्ट, सही है। हाँ हाँ, चलो सही है। यहाँ पे मिस्टेक है क्या? 21, वो अपने नंबर है ना 2157 है, देखो मैं 75 लिख दिया, 2157 है वो, लिख दी इसलिए। ठीक है। सही है ना, क्या हुआ? नहीं आया? 3 4 4 5 जा 20, 15 6 7 18, 2 8 2 4 0 2500 0 2 3, ठीक है, 5 7 150,
125। यहाँ पे 5 आएगा, आप चेक करो लास्ट में ना 625 को 2 से जो किया है ना उसमें मिस्टेक है, उसको 2 से करो आ जाएगा। हाँ करेक्ट, सही है। हाँ हाँ करेक्ट। इसको 3 से करा तो इसको 625 को 3 से इंटू करो, यहाँ पे रख दे 625 को 3 से इंटू करो। मिस्टेक आई कोई? अच्छा आप चेक करो एक बार, है ना 5 करो। अपन यहां से ले रहे हैं 21, है ना 21 में अपन 6 का डिवाइड करें तो 3 टाइम्स जा सकता है, 6 3 जा 18। तो अपने को कैसे मालूम पड़ा कितनी बार डिवाइड करें? 3 टाइम्स। कैसे? ये दो नंबर ले लो आप, 21 हो गया और यहां से 6 ले लो सिंगल। 6 की टेबल याद करो, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। 24 तो नहीं चाहिए अपने को, तो 3 टाइम्स जा सकता है ये, है ना। तो अपन ने रफ में 625 को 3 से मल्टीप्लाई करा, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 2 जा 6 एंड 1 7 एंड 3 6 जा 18। तो आपको यहां मिलेगा 3 टाइम्स डिवाइड गया और 1875 यहां मिलेगा। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करें, 7 में से 5 गया 2, 15 में से 7 8 और यहां से एक कम हो जाएगा, अब ये 0 हो गया। तो 0 हो गया तो इसको भी 10 करेंगे, 10 में से 8 गया 2, 1 में से 1 गया 0। अब यहाँ पे अपन लगाएंगे डेसिमल और यहां लगाएंगे। अब देखो 28 और 6, 28 में 6 का डिवाइड आएगा 4 टाइम्स, 6 4 जा 24 से करना है हम अपने। 625 इंटू 4, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, 8 और 2 10, 1 और 4 6 जा 24 और 1 25। यहां आपके पास आ रहा है 4 और यहां आ रहा है 2500। 0 2 में से 0, 8 में से 5 गया 3, 2 में से 2 गया। अब यहां पर आप एक 0 और ऐड करें, 3200 हो गया। तो यहां से देखो 32 हो गया, 32 डिवाइडेड बाय 6, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30। तो अब इसको 5 से इंटू करके देखते हैं, 6 5 जा 30, 625 इंटू 5, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 10 और 2 12, 5 6 जा 30 और 1 31। तो यहां आपके पास आ रहा है 5 और यहां आ रहा है 3125। अब 10 में से 5 गया 5 हो गया, इसको अब 9 पढ़ोगे क्योंकि पहले 10 का 9 हो गया, ये 9 में से 2 गया, ये 1 हो गया, 1 में से 1 गया 0 और ये भी 5 बचा आपके पास। फिर यहाँ एक 0 और कर दो, 750। अब इसमें देखो 1 टाइम 6 और 7, 7 में 6 का डिवाइड 1 टाइम, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 625, 10 में से 5 गया 5, ये बचा 4, 4 में से 2 गया और 7 में से 6 गया। फिर यहाँ पर एक 0 और करो, 1250 हो गया। अब 6 2 जा 12, 2 जा 12, 2 टाइम। तो मैंने 625 को 2 से इंटू किया, 2 5 जा 10, 5 और 12 हो गया पूरा। तो यहां मेरे पास 2 आ जाएगा और यहां मेरा 1250 के ये एंड हो गया। तो मेरा 3.5 क्लियर, कोई डाउट? थोड़ा सी कैलकुलेशन है जो आपको इस तरह से शो करनी है ना। ये डेसिमल में चेंज करने का मेथड है ना, डिवाइड करके।
Now find the decimal representation of 8/3। अब करो जरा डिवाइड, 8 को 3 से डिवाइड करना है। 8/3। अभी तक अपन ने देखे थे सब टर्मिनेटिंग के, एंड हो गए थे तो टर्मिनेटिंग थे। अब आप करो, देखो इसको डिवाइड। हो गया? हाँ ठीक है। हाँ शाबाश, करेक्ट है, बिल्कुल सही, करेक्ट, यस करेक्ट करेक्ट। सही सही, करेक्ट। यस करेक्ट करेक्ट। हाँ, अगर अपन नाउन करेंगे ना तो अपन लेकिन नाउन नहीं करेंगे, अपन इसको ऐसे लिखेंगे। हाँ करो। अब ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल है। देखो अब अपन ने डिवाइड किया, 3 2 जा 6, 8 में से 6 गया, 2 बचा, है ना। अब यहाँ डेसिमल लगाएंगे, यहाँ 0 लगाएंगे, 20 हो गया। 3 6 जा 18 हो गया, बाकी फिर 2 बच गया आपके पास, फिर आपने 0 लगाया, फिर आपका 6 आया, 3 6 जा 18 वापिस हो गया, फिर 2 बच गया। चलता जाएगा एंड तक 6 6 6 6 आते जाएंगे, खत्म नहीं होगा कभी भी, है ना। तब तो अपन ऐसे लिखेंगे, क्या था अपना, 8/3 इज इक्वल टू 6 बार, 2.6 बार। बार मतलब 6 6 6 6 अप टू चलता जाएगा। तो अगर एंड नहीं हो रहा है, रिपीट हो रही है डिजिट, तो उसके ऊपर एक बार लगा देते हैं। तो इससे क्या मालूम पड़ रहा है, 2.6666666 चलता है। इट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग। ये नॉन टर्मिनेट हो गया, एंड नहीं हो रहा है ना। आप चाहो तो लिख लो ब्रैकेट में, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग एग्जाम्पल है, रिपीट हो रही है डिजिट। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल है, ठीक है ना। लिखने का तरीका इससे 6 के ऊपर एक बार लगा के लिख देंगे, क्लियर सबको, है ना। अब 2/11 करके बताना, 2/11, 2/11। हो गया, इसमें आपने ना उल्टा लिखा है, देखो 2 यहाँ आएगा और 11 इधर आएगा, है ना। बार लगेगी, बार इस पे लगाओगे आप बार लगा के लिखाओ। नहीं नहीं, और सोचो, 8 के ऊपर नहीं, नहीं जो रिपीट होती है ना उतनी डिजिट, एक बार और सोचो। वेरी गुड, शाबाश, करेक्ट। हाँ करो, सही है यहाँ तक।
हाँ 18 के बाद देखो, अपन ने डिवाइड किया 11 से 2 को, पॉइंट लगाएंगे क्योंकि डिवाइड तो जा ही नहीं रहा है ना, और यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो 11 1 जा 11 हो गया, 9 बच गया आपके पास। फिर आपने यहाँ एक 0 लगाया, 11 8 जा 88 हो गया, 2 बच गया। फिर आपने एक 0 लगाया, 11 1 जा 11 हो गया, फिर 9 बचा आपके पास। फिर आपने 0 लगाया, फिर 8 हो गया, और ऐसे ये चलता जाएगा, रिपीट 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 होता गया ना, बार लगाते। अब अपन 2/11 को लिखने जा रहे हैं 0.18, है ना। फिर देखो वापस 18 क्या आएगा, 18 18, फिर वापस 18, फिर 18, फिर 18। क्या रिपीट हुआ, 8 रिपीट हुआ कि 1 रिपीट हुआ कि 18 रिपीट हुआ? 18 रिपीट हुआ ना, पूरा 18, एक सिंगल 8 तो नहीं आएगा ना, 8 8 8 8 8 8 ऐसे आएगा तो 8 रिपीट हुआ। 1 1 1 1 1 1 आएगा तो 1 रिपीट हुआ। कैसे आ रहे हैं, 18 18 18 18 18 18 18। जैसे टेलीफोन नंबर, अपन टेलीफोन नंबर है मान लो 941414141, टेलीफोन नंबर है मान लो कोई। अब बताओ क्या रिपीट हुआ, 41 रिपीट हुआ ना। तो इसी तरह 18 रिपीट हुआ तो बार 18 पर। 8 रिपीट होता, 8 8 8 8 8 8 तो 8 पे बार, 1 1 1 1 1 1 तो 1 पे बार, और 18 18 18 18 तो 18 पे बार। ठीक है ना, पूरा ब्लॉक, ये 2 डिजिट का ब्लॉक रिपीट हो रहा है। ऐसा नहीं बार कहां लगेगी, ठीक है ना, 18 के ऊपर, है ना। अब आप करके बताओ 1/7 को, 1/7 आप सही है, 7 4 जा 28, है ना, सही है। तो मैं दिखाऊं, यहाँ पे ना 24 नहीं आएगा, 7 4 जा 28, है ना। 5 बचा 50, है ना, 7 7 जा 49, 3 30 28 2 20 40 60 56 40 7 5 जा 35 5 आगे करो, अभी और आगे करो, है ना, 0। हाँ अब वापिस आगे ऊपर, यस करेक्ट, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, करेक्ट, वेरी गुड, करेक्ट। हाँ करते जाओ करते जाओ, जब रिपीट होना शुरू हो जाएगा तो आप अलाइन कर देंगे। 20 28 2 20 60 56 40 35 50, यहाँ पे मिस्टेक ये आएगा, 7 6 जा 42 नहीं, 7 7 जा 49, है ना, 7 7 जा 49।
क्या हुआ? वहां लगा दिया, कहाँ से रिपीट हुआ? आ गया ना, सही है। हाँ, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। यस, करेक्ट। हाँ, अब इसको बार लगा के लिखो अपने आंसर को, निकाला? सही है, यहाँ तक सही है। अब 40 बचा है ना, 7 8 56, अब 40 में 7 का करो, सही है। हाँ करेक्ट, सही, करेक्ट। हाँ क्या हुआ? हाँ ठीक है, अब 7 8 56, 8 चल जाएगा, 7 8 56। हाँ 4 बचेगा फिर, है ना, आगे करते रहो। अच्छा ठीक है, रिपीट हो रहा है ना, वहां पे बार लगाएंगे अपन, रिपीट होना शुरू होगा। तो ये अपना हुआ 7 से 1 पॉइंट और 0, 10 में डिवाइड किया अपन ने, 7 1 जा 7 हो गया, 3 बच गया, फिर 0, 7 4 जा 28, 2 बच गया, फिर 0, 7 2 जा 14, 6 बच गया, 0 लगाएंगे, 7 8 जा 56 हो गया, 4 बच गया, 4 बच गया, फिर 0, 7 5 जा 35, 5 बचा, 0, 7 7 जा 49, है ना। अब 1 बच गया, फिर 0, 10 हो गया, अब रिपीट हो गया, तो 7 1 जा 7। अब देखो 1 से शुरू हो गया, 1 आ गया वापस, है ना, यानी रिपीट होना शुरू हो गया 1 से पहले पहले, यहां तक सही है, फिर रिपीट होगा। तो अब आंसर हुआ इसका 1/7 इज इक्वल टू 0.142857, और ये पूरा बार, ये पूरा रिपीट होगा, इसलिए 1 के बाद वापस 1 आ गया, तो ये रिपीट होगा पूरा, इसलिए पूरे पे बार है। ठीक है, क्लियर आ गया? बार वाले कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, जहां से रिपीट होगा वहां पे बार लगा देंगे। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपका एनसीईआरटी में है। अब आप बताओ, ये वाला पार्ट आ गया आपको आज का, डेसिमल एक्सपेंशन को अपन कैसे करते हैं, है ना, डेसिमल एक्सपेंशन में कैसे चेंज करते हैं। दो तरह के क्वेश्चन अब है, एक टर्मिनेटिंग हो गया और एक नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो रिपीटिंग जरूर होगा, और रिपीटिंग होगा तो बार लगा के लिख देंगे जहां से भी रिपीट होना शुरू हुआ। ठीक है ना, सबको क्लियर ये वाला पार्ट? क्लियर टॉपिक? ठीक है, तो अब बस ये आपका आज का टॉपिक यहां तक ले लो। ठीक है, अब कल अपन है ना इसका उल्टा पड़ेगा, आज का यहाँ तक का टॉपिक ले लेते हैं, कल अपन आगे चलेंगे, कल अपना उल्टा चलेगा, कल आपको डेसिमल हटा के इसको रैशनल नंबर बनाना होगा। जैसे 0.1 पाई, तो डेसिमल हटाएंगे अपॉन 100 आएगा, वो चीज करते हैं ना, वो अपन कल पढ़ते हैं उसको, है ना। अब आपको कुछ पूछना है तो बताओ, आज की क्लास में कुछ भी नहीं आया हो समझ में, डिवाइड वाला पार्ट में कोई दिक्कत? डिवाइड क्लियर है ना, और कोई दिक्कत किसी को, कोई डाउट, कुछ नहीं आया समझ में? क्लियर सब? ठीक है, तो अब कल अपन आगे चलेंगे, तो है ना, कल करते हैं।